तो मूवी की शुरुआत में हमें चक नोलन को दिखाया जाता है जो कि अपने एम्प्लॉइज को टाइम की कीमत समझा रहे होते हैं और सामान जल्दी डिलीवर करने को कहते हैं। तभी इसका चमचा पीछे से बड़बड़ा रहा होता है, जिससे चक पूछता है कि तुम मेरे बारे में इन्हें क्या बता रहे हो, जिससे ये कहता है कि मैं इन्हें आपके काम के लगन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब आपकी ट्रक खराब हुई थी तो आपने एक बच्चे की साइकिल चुरा के माल डिलीवर किया था। जिससे चक बोलता है कि मैंने साइकिल चुराई नहीं थी बल्कि उधार ली थी। खैर इसके बाद ये इन्हें ट्रक जल्दी भरने को कहता है। तभी ये इसे बताता है कि एयरपोर्ट जाने वाली ट्रक पंचर हो गई है, जिससे ये यहाँ आता है और सारे सामानों को दूसरे ट्रक में भरवाता है। खैर इसके बाद ये प्लेन में बैठता है और फिर दोनों दोस्त एक एक जाम लगाते हैं। फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और दोनों प्यार करते हैं। फिर हमें डिनर के वक्त का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये इससे पूछता है कि तुम कब तक कैली से शादी करने वाले हो, लेकिन ये बात घुमा देता है। तभी इसके दांत का दर्द वापस शुरू होता है। दरअसल इसके एक दांत में दर्द रहता है, लेकिन फिर भी ये डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाता दांत निकलवाने। खैर फिर ये दोनों यहाँ बातें करते हैं कि तभी कैली इसे न्यू ईयर तक वापस आने को कहती है, जिससे ये इससे वादा करता है कि ये आ जाएगा। इसके बाद कैली इसे प्लेन तक छोड़ने आती है और फिर इसे एक गिफ्ट देती है, जिससे ये भी इसे गिफ्ट देता है और फिर इसे किस कर अपने सफर में निकल जाता है। इधर आधी रात के वक्त इनके प्लेन का सिग्नल टूट जाता है, जिससे ये रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये स्पेसिफिक ओशियन के ऊपर होते हैं। तभी इनके प्लेन का कंट्रोल खराब हो जाता है और ये क्रैश लैंडिंग करने वाले होते हैं। तभी इसकी नजर अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई गिफ्ट पर पड़ती है, जिससे ये इसे उठाता है। तभी इधर इसका सर फट जाता है और फिर प्लेन ओशियन में क्रैश हो जाती है, जिससे ये अपना बोट खोलता है और कैसे भी करके ऊपर आता है। लेकिन इसके सारे साथी मर गए होते हैं और चक बेचारा इस भयानक समुद्र में इस बोट के सहारे होता है, जो कि इसे दूर बहा के ले जाने लगती है। इसके बाद जब इसे होश आता है तो ये खुद को एक आइलैंड में पाता है। खैर इसके बाद ये आइलैंड की चारों तरफ देखता है, लेकिन इसे पूरा आइलैंड खाली दिखता है, जिससे ये आवाजें लगाता है। लेकिन यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, जिससे ये अपनी बोट यहाँ लाके रखता है और फिर वापस यहाँ आवाजें लगाता है और हेल्प मांगता है। लेकिन यहाँ कोई नहीं होता, जिससे ये किनारे पे हेल्प लिखता है, क्योंकि इसे कोई भी ढूंढने आ सकता था। फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड कैली की फोटो देख उसे याद करता है और यहाँ बैठा रहता है। इसके बाद रात के वक्त इसे कुछ आवाजें आती है, जिससे ये डर जाता है। कैसे भी करके ये रात बिताता है। इसके बाद सुबह उठ देखता है कि समुद्र की लहरों ने इसके हेल्प को मिटा दिया है, जिससे ये बड़ी बड़ी लकड़ियों से हेल्प लिखता है और फिर वापस हेल्प के लिए चिल्लाता है। इसके बाद ये यहाँ आकर अपने पार्सल्स को देखने लगता है कि तभी वापस वही आवाजें आती है। तभी हमें पता चलता है कि ये आवाजें नारियल गिरने की होती है। खैर इसके बाद ये ढेर सारे नारियल बीन के यहाँ लाता है ताकि ये इनका पानी पी सके, क्योंकि अब समुद्र का पानी तो ये पी नहीं सकता था, जिससे ये नारियल तोड़ने की स्ट्रगल करता है। लेकिन आसानी से ये नारियल नहीं टूटती, तो तोड़ते वक्त नारियल टूट सारा पानी वेस्ट हो जाता है, जिससे अगली बार ये दिमाग लगा के ऐसे होल करता है और फिर मेहनत का मीठा पानी पीता है। इसके बाद ये इधर आता है और इधर उधर देखता है और फिर एक गुफा को देखता है। इधर जूते ना होने के कारण इसके पैर से खून निकलने लगता है, जिससे चलने में इसे बहुत दिक्कत होती है। तभी ये एक ऊंची चोटी को देखता है और इसके ऊपर चढ़ पूरे आइलैंड को देखने की ठानता है, जिससे ये कपड़ा फाड़ के अपने पैरों पर बांधता है और फिर ऊपर की ओर निकल जाता है और फिर बड़ी मेहनत से ऊपर चढ़ता है और चारों ओर देखता है। चारों ओर दूर दूर तक समुद्री समुद्र होता है। तभी इसे कुछ दिखता है, जिससे ये यहाँ आता है और देखता है कि ये पायलट की डेड बॉडी है, जिससे ये बॉडी को यहाँ लाता है और फिर इसके जूते और टॉर्च को रख लेता है, क्योंकि ये इसके काम की होती है। इसके बाद ये इसकी कब्र बनाता है और फिर इसे याद कर दुखी होता है। फिर ये किनारे पर उसके जूते पहन बैठा रहता है। इसके बाद रात के वक्त ये अपने गर्लफ्रेंड को याद कर दुखी होता है। फिर सुबह झाड़ियों में वॉशरूम करता है। तभी इसे पत्ते में जमा ओस का पानी दिखता है, जिससे इसे एक आइडिया आता है और ये ओस का पानी नारियल में ऐसे जमा करता है। फिर इधर ये मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामी ही हाथ लगती है। खैर अब इसके पास खाने को नारियल और पीने को ओस का पानी होता है। इसके बाद रात में मूतते वक्त इसे एक जहाज दिखता है, जिससे ये आवाज लगाता है और टॉर्च जलाता है, लेकिन उतनी दूर से इसे कोई देख नहीं पाता, जिसके चलते ये फ्रस्ट्रेट होकर अपनी बोट निकालता है और इसी के सहारे यहाँ से बाहर निकलने की ठानता है और निकल पड़ता है। लेकिन समुद्र की लहरें इसे रोकती है और वापस जाने को कहती है, लेकिन ये नहीं मानता, जिससे लहरें इसे उठा के फेंकती है और फिर वापस उठा के फेंकती है, जिसके चलते इसके पैर पर बहुत बुरा जख्म लगता है
और इसके पैर से खून बहने लगता है, जिसके चलते ये किनारे पर आता है। लेकिन तभी यहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ये इस गुफा के अंदर आ जाता है ताकि बारिश से ये बच सके। फिर ये यहाँ पर सो जाता है, लेकिन टॉर्च बंद करना भूल जाता है, जिससे रात भर में इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। फिर सुबह उठ ये नारियल पानी पीता है और फिर इन बॉक्सेस को खोलने लगता है, लेकिन इनमें इसके कोई भी काम की चीज नहीं होती सिवाय इस जूते और बॉल के। ये धार वाले जूते ये नारियल छीलने के लिए रख लेता है। तभी ये एक बॉक्स को नहीं खोलता, क्योंकि ये यहाँ से निकलने के बाद इसे डिलीवर करना चाहता था। खैर, इसके बाद ये अपने जख्म पर कपड़ा बांधता है और फिर मछली पकड़ता है, लेकिन इसे कच्ची मछली अच्छी नहीं लगती, जिससे ये एक लकड़ को नुकीला बनाता है और फिर इससे केकड़ा पकड़ता है। लेकिन ये इन सबको कच्चा नहीं खा सकता था, जिससे ये ऐसे लकड़ को गोल गोल घुमाकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग कतई नहीं जलती। दिन से रात तक हो जाती है और फिर रात से दिन हो जाती है, लेकिन आग की एक चिंगारी तक नहीं जलती। उल्टा इसके हाथों में छाले और पड़ जाते हैं, जिससे ये थक हार कर यहाँ बैठ जाता है। तभी इसे एक आइडिया आता है, जिससे ये लकड़ी ऐसे आगे पीछे घिसता है। तभी इसका हाथ कट जाता है, जिससे ये गुस्से में आकर सब फेंकने लगता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर अपने खून साफ करने लगता है। फिर यहाँ आकर बैठता है और इस बॉल के आंख नाक मुंह बनाता है और फिर इसे यहाँ रख देता है और फिर वापस आग जलाने की कोशिश में लग जाता है। और फिर काफी घंटों तक मेहनत करने के बाद फाइनली आग जल जाती है, जिससे पहली बार ये बहुत खुश होता है और नाचने लगता है और गीत गाता है और फिर केकड़ा जला के खाता है। साथ ही ये अपने दोस्त विल्सन, जो कि ये बॉल है, उससे बातें भी करता है और फिर उसे बताता है कि हम प्लेन से इस जगह पर आए, तभी प्लेन रास्ते में भटक क्रैश हो गई। खैर, इसके बाद अगली सुबह वही दांत का दर्द वापस आ जाता है, जिससे इसे बहुत तकलीफ होती है और ये अपनी तकलीफ विल्सन को बताता है और फिर कैली को याद करके दुखी होता है। इसके बाद ये अपने दांत में ये जूते का ब्लेड फंसाकर इस पर एक जोर का पत्थर मारता है, जिससे इसका दांत टूट जाता है और ये बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चक दूर से ही निशाना लगाकर मछली पकड़ लेता है, क्योंकि अब ये इन कामों में माहिर हो चुका था और इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुका था। साथ ही ये पतला भी हो चुका था। तभी गुफा में सोते वक्त इसे हवाएं की आवाज़ें आती हैं, जिससे इसे गुस्सा आता है। तभी ये बाहर आता है और देखता है कि एक टीने का गेट यहाँ बहते हुए आ गया है, जिससे ये इसे उठा के रख देता है और फिर कुछ सोचने लगता है कि तभी इसे एक आइडिया आता है और ये एक नाव बनाने की सोचता है और ये गेट लहरों को रोकने की काबिल होती है, जिससे ये पेड़ काटता है और फिर नाव बनाने की तैयारी करने लगता है और फिर इधर गुफा में रस्सियां बनाता है। साथ ही विल्सन से भी बातें करता है और ये नाव में रस्सी बांधता है और फिर विल्सन से कहता है कि हमें और रस्सियां चाहिए, जिससे ये यहाँ आता है और बाकी बची खुची रस्सियां लेता है। फिर ये विल्सन को जाने का प्लान बताता है और कहता है कि या तो हम यहाँ से निकल जाएंगे या फिर हम समुद्र में डूब के मर जाएंगे। तभी ये गुस्से में विल्सन को नीचे फेंक देता है, जिससे ये दुखी होता है और विल्सन को आवाज़ लगाता है और उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि इस आइलैंड में इसके अलावा सिर्फ विल्सन ही होता है जो कि इससे बातें करता है। खैर, इसके बाद ये नाव बना लेता है और फिर रात में अपने सफ़र के बारे में सोचता है। खैर, इसके बाद ये यहाँ अपने बारे में लिखता है कि मैं यहाँ 4 सालों तक था। खैर, इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है। तभी समुद्र की एक बड़ी लहर इसकी तरफ आती है, लेकिन ये गेट इस लहर को रोक लेती है और ये बाहर निकल जाता है और फिर इस आइलैंड को देखता है जहाँ उसने 4 साल बिताए थे, जिससे ये इमोशनल होता है और फिर इस महासागर में बस अकेला ही चलता रहता है। बारिश के वक्त ये नारियल में ऐसे पानी भर लेता है ताकि बाद में ये पी सके। रात के दौरान इसे बड़ी बड़ी मॉन्स्टर जैसी मछलियाँ दिखती है। समुद्र में ये ऐसे मछली पकड़ के खाता है। फिर एक रात कुदरत इस पर कहर ढाती है और यहाँ आंधी तूफान आता है, जिससे इसका गेट उड़ जाता है। फिर अगली सुबह विल्सन पानी में गिर जाता है, जिससे ये पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुका होता है, जिससे वो उसे बचा नहीं पाता और मजबूरन इसे वापस आना पड़ता है, जिससे ये बहुत दुखी होता है और रोता है, क्योंकि यही एक विल्सन था जो शुरुआत से इसके साथ था, जिससे ये बातें करता था। खैर, इसकी बोट अब आधी टूट चुकी थी। खैर, इसके बाद एक शिप इसके बगल से गुजर रही होती है, जिससे ये लोग इसे देख लेते हैं और इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर ये अपने दोस्त से मिलता है, जिससे ये इसे बताता है कि हम सबको लगा था कि तुम मर चुके हो, जिससे हम सब ने तुम्हारी कब्र भी बनाई थी और फिर अंत में कैली ने भी शादी कर ली। खैर, फिर इधर कंपनी में इसके आने के चलते एक सेरेमोनी होती है, जिससे इधर ये कैली को ढूंढ रहा होता है कि तभी यहाँ कैली का पति आता है और इसे दिलासा देता है और कहता है कि कैली नहीं आ पाई। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि
इसने कैली को चक से मिलने नहीं दिया। खैर इसके बाद इसके सारे दोस्त इससे मिलते हैं और प्यार जताते हैं। तभी रात में इसे कैली की याद आती है, जिससे ये उसके घर आता है और उससे गले मिलता है, लेकिन दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। फिर चक इसकी बेटी की फोटोज देखता है और इससे बातें करता है। फिर ये इसे उसकी गिफ्ट देता है जो कि ये आइलैंड से लाया था। खैर फिर ये इसकी गाड़ी इसे लौटाती है जिसको इसने संभाल के रखा था, जिससे ये गाड़ी में बैठता है और फिर इसे किस कर यहाँ से जाने लगता है कि तभी ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे चक भी गाड़ी घुमाता है और फिर दोनों प्यार करते हैं और अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर चक इसे गाड़ी में बैठाता है, जिसे देख हमें लग रहा होता है कि चक इसे ले जाने वाला है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता बल्कि उसे उसके घर छोड़ता है और फिर अपने दोस्त से बातें करता है और उसे आइलैंड की सारी बातें बताता है कि उसने कैसे सरवाइव किया। खैर इसके बाद चक उसी पार्सल को जो कि वो आइलैंड से लाया था उसे डिलीवर करने जाता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता, जिससे ये पार्सल में लिखता है कि दिस पार्सल सेव्ड माय लाइफ चक नॉलैंड। फिर वापस जाते वक्त ये रास्ता भटक जाता है, जिससे ये मैप देखता है। तभी यहाँ एक लड़की आती है और इसे चारों रास्ते के बारे में बताती है, जिससे चक का दिल उस लड़की पर आ जाता है और वो चारों रास्तों की तरफ देखता है, लेकिन अंत में लड़की के रास्तों की तरफ देख स्माइल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद चक की लाइफ पार्टनर अब ये बनेगी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।